नमस्ते फ्रेंड्स। योग से तन और मन की स्वस्थता पा सकते हैं। तो आज के हमारे साधना गुरु के सेशन में हम योग विद्या से संबंधित कुछ बातें करेंगे और हमारी योग गुरु श्रीमती सोनिया त्रिपाठी से हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, उनसे योग विद्या के बारे में जानेंगे। और क्रिएटिव साधना गुरु के सेशन में आज हम हमारा स्थापना दिवस क्रिएटिव साधना बहुत ही सफलतापूर्वक तीसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने एक स्थापना दिवस के रूप में उत्सव मनाया। हमारे वार्ड 68 फेज़ 2 के मुख्य अतिथि कांग्रेस महिला सचिव श्रीमती सीमा साहू हमारे इस स्थापना दिवस में हमारे साथ सम्मिलित हुई और अतिथि के रूप में आकर हमारे इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमसे बने रहिए क्रिएटिव साधना गुरु के आज के हमारे सेशन में। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शारदा चौधरी। क्रिएटिव साधना के आज के हमारे साधना गुरु सेशन में मैं आपसे मुलाकात करवाने जा रही हूँ सोनिया त्रिपाठी, जो कि एक योग गुरु हैं। क्रिएटिव साधना ने सफलतापूर्वक तीसरे वर्ष में प्रवेश किया है। इस उपलक्ष्य में 14 मई फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया था, जो कि ये मेरे रेसिडेंस पे ही था, टेरेस पे मैंने आयोजन किया था। और ये कैंप 10 मई से 15 मई था और 14 मई क्रिएटिव साधना का फाउंडेशन दिवस था। फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हमने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वार्ड नंबर 68 फेज़ 2 के कांग्रेस महिला पार्षद सीमा साहू जी को आमंत्रित किया था और उनकी उपस्थिति में हमने बहुत ही सफलतापूर्वक 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया और समापन भी किया और मनाया भी गया। तो इसकी कुछ झलकियाँ, इसकी कुछ प्रस्तुतियाँ आपके सामने ज़रूर मैं पेश करना चाहूँगी। क्यों ना हो, हमें वो यूज़लेस लगता है या वर्थ नहीं लगता है, ये शायद ह्यूमन टेंडेंसी है। बट जैसे कि हमारी संस्कृति में पूरी वसुधा को ही कुटुंब माना जाता है। परमात्मा ने इस वसुधा की रचना इस तरह से की है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ भी सृष्टि का हिस्सा है, भाग है, वो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। क्यों, सही है ना फ्रेंड्स? लेकिन हम पाश्चात्य के रंग में ऐसे रंग गए हैं कि हमें अपनी अच्छाई दिखाई नहीं देती। हमें डुप्लीकेशन में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन डुप्लीकेशन करते समय भी ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये चीज़ सही है या नहीं। इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो हमारी संस्कृति योग परंपरा की संस्कृति है, जो बहुत ही पुरातन 5000 वर्ष पूर्व ये परंपरा को हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अभ्यास के ज़रिए इसको कायम रखा था। और आज भी उसके शंकराचार्य के द्वारा स्थापित सारे मठों के माध्यम से हमारी परंपरा को जीवित रखने की कोशिश की गई है। तो ये योग परंपरा जो है बहुत ही पुरातन है, बहुत ही विशेष है और मानव जीवन में ये बहुत ही उपयोगी है। हर मनुष्य अगर इस परंपरा को अपनाने लग जाए तो शायद ये पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन सकती है। क्यों, सही है ना फ्रेंड्स? तो चलिए हम जानते हैं कुछ ऐसी अनोखी बातें अपनी परंपरा से, योग साधना से, सोनिया त्रिपाठी के ज़रिए।
कुछ बोलो। ओम मित्राय नमः ऐसा। बस मेरी शुरुआत ऐसे ही होती है। अब बोलो शिव पार्वती वाला। तो शिव जी ने पार्वती जी को बताते हुए और बोलते हुए उन्होंने बताया कि वहाँ पार्वती जी से वर्णन करते हुए तो वहाँ मत्स्येंद्र नाम का जो एक था वो उसने सुना। उसके बाद हठ योग नाथ परंपरा के अंतर्गत आता है। नाथ परंपरा मतलब यानी कि शिव जी से ये हुआ हठ योग का प्रयोग। और शिव जी पार्वती जी को समझाते हुए 112 नियमों में उन्होंने बताया। हठ योग और वैदिक योग का उन्होंने पहले भी सबसे पहले रखा, जो हमारे यहाँ प्रचलित है। और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती गई ऋषियों ने। और महर्षि पतंजलि जो स्वामी महर्षि पतंजलि जी जो ने अपने अष्टांग योग में उसका विस्तार वर्णन किया। अष्टांग योग क्या होता है? सबसे पहले अष्टांग योग में आता है यम यानी संयम, फिर नियम, फिर योगा आसन, तीसरा आसन हो गया। फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है। तो महर्षि पतंजलि ने इसका सविस्तार वर्णन किया। तो आज हम लोग सबसे पहले यम सीखेंगे। यम मतलब संयम। योग है क्या? योग का अर्थ और मतलब डेफिनेशन दोनों समझे। और आज हम चर्चा कर रहे हैं योग वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोबाइल है ये आपका। ये मोबाइल 3 चीज़ों से काम करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एनर्जी यानी कि बैटरी। अब ये समझिए कि अगर आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है और हार्डवेयर ठीक नहीं है या बैटरी लेवल उसका ठीक नहीं है तो क्या वर्क करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार हमारे योगा में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का हमने भी चर्चा किया था 2 दिन, जो हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। तो उसमें चर्चाएं की थी हमने। जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने दिया है हम लोगों को, उसमें उन्होंने भी बताया है। और ये आधुनिक तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर वर्क कैसे करेगा? हमारा एनर्जी लेवल, बॉडी और माइंड, 3 चीज़ें। और योग सूत्र में उन्होंने अपने ह्यूमन बॉडी को 5 चीज़ों में विभाजित किया है। जैसे कि हम 5 सेंसेस के द्वारा एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे करते हैं 5 सेंस? आँखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा स्मेल सूंघते हैं, मुंह के द्वारा कोई चीज़ का टेस्ट लेते हैं, और हाथ टच के द्वारा, ये 5 सेंसेस हैं, टच के द्वारा कोई चीज़ को महसूस करते हैं। 5 इंद्रियां अपनी। हाँ 5 इंद्रियां वो महसूस करते हैं। तो ये हमारे 5 सेंसेस। और ऐसे योगा सूत्र में 5 जो बताया गया है उनको भी महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि हमारा शरीर वर्क कैसे करता है और ये योगा का उसमें भूमिका क्या है। तो हमारे 5 सेंसेस के द्वारा जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो अलग ही एक्सपीरियंस करते हैं। योगा उसी को मेंटेन करता है। मेन काम ये रहता है उस जो हमारा बॉडी काम कर रहा है उसको, हमारे 5 सेंसेस को, और पूरा मेंटेन करता है योगा। ये ऐसा वर्क करता है। तो 5 सेंसेस हमने सुना, देखा, और उसमें बताया गया है कि जैसे पहले होता है, जैसे हमने बैटरी और उसकी बात की मोबाइल की, तो 3 चीज़ें हमने बताई उसमें। और शरीर में भी 3 चीज़ें बताई, माइंड, बॉडी और एनर्जी लेवल। तो
इसमें दो चीजें और होती हैं। इसमें दो चीजें और होती हैं जो विज्ञान से रिलेटेड हैं, जो हम लोग महसूस करते हैं, उसको महसूस करते हैं, 5 सेंस के द्वारा महसूस करते हैं। कोई चीज को आप ऐसे मतलब जैसे टच करके देखें, उससे महसूस हुआ। कोई चीज आप स्माइल करके देखें, उससे महसूस हुआ। पुरानी पीढ़ी अपनी संस्कृति की बात करती हैं और नई पीढ़ी अपने खुले विचारों को रखते हैं। अक्सर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच में संघर्ष पाया जाता है, जो स्वाभाविक है। संस्कृति तभी सार्थक है जब वो समय को साथ में लेकर चले। तो अपनी संस्कृति के साथ साथ समय में हुए परिवर्तनों को भी स्वीकारना बहुत ही सकारात्मक सोच है, जो मैं ये सोचती हूँ कि हमें समय के साथ चलना चाहिए और इस तरह से एक फ्यूजन बना के, पुरानी और नई चीज़ों का फ्यूजन बना के सकारात्मक रूप से जीवन को खुश होकर जीना चाहिए। नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते।
धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं